हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोगों का द ग्रुप से में भरपूर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यवर्त। इस देश का नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, ठीक है। तो साथ ही हम इसके देखेंगे कि हिमालय कौन से हिमालय कहाँ पे है, ठीक है। तो हिमालय का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि हर एक हिमालय हिमालय नहीं है, कुछ पहाड़ी भी है, ठीक है, कुछ पठार भी है। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आएगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इसकी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया जो है ना, वो इसकी उत्पत्ति जो है इंडिया की, वो ग्रीक साहित्य से हुई है, ठीक है। किससे हुई है दोस्तों? ग्रीक साहित्य से हुई है, जिसका अर्थ होता है इंडोई की भूमि। क्या दोस्तों? इंडोई की भूमि, यानी कि इंडिया का जो उत्पत्ति हुआ है वो ग्रीक साहित्य से हुआ है। और इसका अगर अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ होता है इंडोई की भूमि, ठीक है दोस्तों। इंडोई की भूमि। और अगर ये जो शब्द है, ये शब्दावली कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है ना, इंडो से लिया गया है। इसकी शब्दावली कहाँ से लिया गया है दोस्तों? इंडो से है। ये एक ग्रीक साहित्य है, यानी कि वहाँ का एक लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों। ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है। और ये अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा, तो हिंदुस्तान जो है ना, फारस एवं यूनान के जब लोग थे, यानी कि अगर हम पहले बात करें, जब इस साइड, यानी कि जब स्थल से व्यापार होता था, तो उधर के जो लोग आते थे ना दोस्तों, उधर के जो लोग आते थे, यहाँ से एक सिंधु नदी गुजरती है दोस्तों, ठीक है। क्या कौन सी नदी गुजरती है? सिंधु नदी। तो जो होते हैं ना फारस एवं यूनान के लोग, वो सिंधु सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। यानी कि अगर हम बात करें, तो ये स को क्या बोलते थे दोस्तों? ह बोलते थे। इसलिए सिंधु को उन्होंने सिंधु ना कहकर हिंदू कहा। क्या कहा दोस्तों? हिंदू कहा। और इस देश को हिंदुस्तान कहा। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जब यहाँ पे जो देश आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ये नदी आ रही है, कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो अगर इस पार आएंगे तो इस देश को क्या कहा उन्होंने? उन्होंने इस देश को क्या कहा? कहा हिंदुस्तान, ठीक है। और उस नदी को हिंदू कहा, इसलिए इस देश, इसके पार के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा है, क्योंकि हिंदुओं की अगर जनसंख्या उस टाइम और इस टाइम में बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए जो जितना ज्यादा जनसंख्या होता है, शायद उसी के हिसाब से हम उसका नामकरण भी करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ पे दक्कन का पठार है इसे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है इसे? दक्कन का पठार है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पठार किसको कहते हैं, तो पठार इसको कहते हैं कि जो तीन तरफ पानी से घिरा हो। यहाँ की यानी कि यहाँ पे भी सागर है, यहाँ पे भी सागर है, पर यहाँ पे कुछ सागर नहीं है। यहाँ पे भी जो तीन तरफ से पानी से नहीं घिरा हुआ है, लेकिन अधिकतर भाग जो है यहाँ पे किस से घिरा हुआ है दोस्तों? समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पठार बोल देते हैं, ठीक है। जो कि शर्त तो यही है कि तीन तरफ पानी से घिरा हो, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, इसलिए ज्यादातर भाग घिरा है, तो हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे जब अगर सिंधु नदी आ रही है, हम यहाँ मैप में अभी नहीं दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सिंधु नदी आती है, और ऐसे जब आती है तो इस जब वो पार कर कर आते हैं, तो यहाँ पे इस नदी को क्या बोलते हैं? सिंधु को सिंधु ना बोलकर हिंदू बोल देते हैं, ठीक है। और सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें उसके बाद आर्यभट्ट की, ठीक है, आर्यभट्ट। अगर हम आर्यभट्ट की बात करें, तो आर्य जो है ना, ऐसा माना जाता है, इसमें तो बहुत सारे विवाद हैं, और हमने विवाद के चक्कर में पढ़ना नहीं है, ठीक है दोस्तों। बहुत सारी थ्योरी आई हुई है कि आर्य कहाँ के थे, कहाँ के नहीं थे। अगर जो सबसे ज्यादा अगर जो मानी जाती है ना थ्योरी, वो मानी जाती है मिड एशिया की, ठीक है, मिड एशिया। यानी कि अगर हम मैथ की बात करें, इस साइड के, यानी इधर से ना कहीं से वो आए थे, ठीक है। और इनकी जो संख्या थी ना, वो ज्यादा ही थी उस टाइम जब वो आए थे। और इन्हीं के नाम पे, यानी आर्य, वो आर्य के नाम पे, जब वो आर्य आए थे, उन्हीं के नाम पे हमारे देश का क्या नाम पड़ा दोस्तों? आर्यवर्त पड़ा। यानी कि जो आर्य रहने वाले जो मिड एशिया के थे, वो जब भारत आए और यहाँ पे रहने लगे, तो उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा? हमारे देश का नाम आर्यभट्ट पड़ा, ठीक है। अगर ये नाम आप लोगों को पता नहीं होता तो शायद आप लोगों को ये पता चल गया होगा, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें भारत की, किसकी बात करें दोस्तों? भारत की। तो भारत की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो भारत जो है, उस इसका जो इसका जो नामकरण किया गया है ना, वो जो एक राजा थे, राजा का नाम था कशरव, सॉरी, हम तो उनके पिता का नाम बता दिए। हमें यही पूछना था क्वेश्चन कि उनके पिता का क्या नाम है, और हमें बता दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। उनके पुत्र भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऐसा माना जाता है कि वो सिंहों के साथ बचपन में खेला करते हैं, यानी सिंहों के साथ खेलने वाले, एनसीईआरटी में देखेंगे तो सिंहों के साथ खेलने वाले भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था,
ठीक है दोस्तों, हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। भारत एक प्राचीनतम राजा थे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चार नाम पता चल ही गया होगा, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और आर्यभट्ट, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी यहाँ हिमालय की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो हिमालय की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा देंगे ना तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी कुछ लिखना रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ से एक श्रेणी आती है हिमालय की, क्या दोस्तों? हिमालय की एक श्रेणी आती है, यानी अगर हम इंडिया का नक्शा बनाएं, ठीक है। तो यहाँ से जो ये वाली जो श्रेणी है, ये वाली, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं काराकोरम, यानी ये श्रेणी का नाम क्या है? काराकोरम, काराकोरम, ठीक है दोस्तों। इस श्रेणी का नाम क्या है? काराकोरम। और उसके जस्ट नीचे आएंगे क्या? उसके जस्ट नीचे आएंगे तो कैलाश मिलेगा, यानी कि अगर इसके हम नीचे आए तो क्या मिल रहा है हमें? कैलाश, ठीक है। हम अभी पूछेंगे, ठीक है, अभी इसको हम रटवा दे रहे हैं, ठीक है। काराकोरम कहाँ मिल रहा है? इस साइड मिल रहा है, सबसे ऊपर क्या मिल रहा है? काराकोरम। ऐसा नहीं है कि हम बस ऐसे ही बता दे रहे हैं कहाँ पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, सारी क्लास ना हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आगे का चैप्टर है। लेकिन हम यहाँ पे बस थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं ताकि हम ये पता चले कि आखिर जो हिमालय है वो कैसे है, क्यों है, सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस ऐसा एक परिचय दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो श्रेणी आ रही है ये है काराकोरम, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो कैलाश, फिर उसके जस्ट नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? जास्कर मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। क्या मिलेगा? जास्कर, यानी कि जास्कर की श्रेणी मिल रही है, क्या मिल रही है? पहली मिल रही है काराकोरम, दूसरा मिल रहा है कैलाश, और तीसरा मिल रही है जास्कर की श्रेणी, ठीक है दोस्तों। और इन तीनों को क्या कहते हैं? इन तीनों को क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांस हिमालय। क्या कह रहे हैं? ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, ठीक है, आप बताइएगा इसको, इस पहली श्रेणी को क्या कहते हैं? ऊपर मत देखिएगा, चीटिंग मत करिएगा, ठीक है। चीटिंग नहीं करते अच्छे बच्चे, चीटिंग नहीं करते, ठीक है। तो इस श्रेणी को क्या कहते हैं? बताइए बताइए, जल्दी बताइए, इस श्रेणी को क्या कहते हैं? हम लिख दें काराकोरम। ये रिकॉर्डेड है, इसलिए हाँ, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन ईमानदार है और कौन क्या है, लेकिन आप लोग खुद से ईमानदार रहिएगा, ठीक है। तो ये क्या है? पहली श्रेणी काराकोरम। दूसरी श्रेणी क्या है? मन में दोहराते रहिए, दूसरी श्रेणी क्या थी? दूसरी श्रेणी क्या थी? जल्दी जल्दी बताइए, दूसरी श्रेणी क्या थी? और तीसरी? दोहराइए दोहराइए, जल्दी जल्दी दोहराइए। पहला है काराकोरम, ऊपर मत देखिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ऊपर मत देखिएगा, ठीक है। जास्कर। बीच वाली श्रेणी का नाम बताइए, चलिए आप बताइए, छोड़िए आप, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, इससे अगर हम जस्ट नीचे आए तो ये जस्ट नीचे क्या है? ग्रेटर हिमालय, यानी कि यहाँ से अगर हम ऐसे देख रहे हैं ये वाला भाग, तो ये क्या है? ग्रेटर हिमालय में आता है, यानी कि सबसे बड़ी जो श्रृंखला है ना, सबसे बड़ी यही है ग्रेटर हिमालय, ठीक है दोस्तों। ग्रेटर हिमालय यानी कि बृहद हिमालय, ठीक है। क्या है? बृहद हिमालय, यानी कि पहले अगर हम देखिए श्रेणी तो क्या आ रही है? काराकोरम, दूसरी श्रेणी कैलाश, तीसरी श्रेणी जास्कर और चौथी श्रेणी क्या है? बृहद। हालांकि इसके बीच में भी अभी बहुत सारी श्रेणी आ रही है, जैसे पामीर है, ठीक है। तो हम बाद में बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो पहली श्रेणी काराकोरम, दूसरी कैलाश, तीसरी जास्कर और चौथी श्रेणी बृहद हिमालय, ठीक है। और इससे जस्ट नीचे आएंगे दोस्तों, जस्ट नीचे, तो जस्ट नीचे कौन से हिमालय मिल रही है? ये लघु हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें तो पहले क्या क्या है? ग्रेटर हिमालय, उसके बाद है लघु हिमालय, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे अगर हम आए, जस्ट नीचे, तो क्या मिल रहा है हमें? शिवालिक, ठीक है। क्या मिल रहा है दोस्तों? यहाँ पे लिखा हुआ है शिवालिक, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, कितने श्रेणी हो गए? तीन तीन छह, यानी कि पहला है काराकोरम, दूसरा है पहला है काराकोरम, दूसरा है कैलाश, तीसरा है जास्कर, चौथा है बृहद हिमालय, पांचवा है लघु हिमालय, तो ये कहाँ गया? हाँ, छठवां शिवालिक, ठीक है। यानी कि छह हिमालय हम लोग कवर कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। मन में दोहराते रहिए, ठीक है। पहली काराकोरम, दूसरी, दूसरी क्या है? पहली काराकोरम, दूसरी, दूसरी क्या है दोस्तों? कैलाश, तीसरी जासर,
चौथी बृहत हिमालय, पांचवी लघु हिमालय और छठवीं की अगर हम बात करें तो छठवीं है शिवालिक। ठीक है, वीडियो ऑडियो आ रही है ना आप लोगों की? हाँ चल रही है। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा दें, इसका तो अब काम नहीं है। ठीक है, एक बार रिवाइज करा दें, आपको याद करवा देंगे, ये पक्का गारंटी दे रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से अगर पढ़ रहे होंगे ना तो आपको पक्का याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप चीटिंग कर रहे होंगे कि ऊपर लिखा हुआ है, हम लिखे इसलिए हैं ताकि एक सही तरह से वो बने। ठीक है, कि कौन सी सीरीज कैसे जा रही है। ऐसे अगर हम मैथ में बनाएंगे जल्दी से तो कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो क्या है, मिनट, यहाँ पे वीडियो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, पहली श्रेणी काराकोरम, दूसरी श्रेणी कैलाश, तीसरी श्रेणी जास्कर। ठीक है, चौथी है बृहद हिमालय, पांचवी है लघु हिमालय, छठवीं है कैलाश, सॉरी वो ऐसी वाली है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये याद हो गई होगी। अब आते हैं उसके जस्ट नीचे। ठीक है, सॉरी अब ऊपर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना, चलो कवर कर ही रहे हैं तो इसको भी कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये है ना पटकाई बम। पटकाई बम कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। एक मिनट मैप बनाने का, एक मिनट जस्ट सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो जस्ट नीचे कौन सा आ रहा है? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आ रहे हैं तो कौन सा आ रहा है? मणिपुर। मणिपुर। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आ रहे हैं तो मिजोरम। ठीक है, एक और है यार, दो दो चार, एक मिनट, अब मैं देख भी नहीं पाऊंगा। दो तीन चार, चलो ठीक है, चार ही है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें ये पटकाई बम कहाँ पे है? यहाँ पे एक श्रेणी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक श्रेणी है जिसका नाम है पटकाई बम। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? पटकाई बम। ठीक है, पटकाई बम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पूरा है। ठीक है, और यहाँ पे उसके जस्ट नीचे आएंगे तो नागालैंड। अब नागालैंड क्या है? तो नागा हिल्स, यानी नाम पर ही पड़ा हुआ है, इसको अब बस इग्नोर करना है, यानी इसको बस याद रखना है कि पटकाई बम, उठाकर पटक दिया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश उठाकर पटक दिया। ठीक है, उठाकर पटक दिया कौन? अरुणाचल प्रदेश। बस ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद है नागालैंड। ठीक है, अब नागालैंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जो आएगा इसी के नाम पर आएगा तो क्या हो जाएगा? नागा हिल्स। ठीक है, नागा हिल्स यानी पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद है मणिपुर। मणिपुर। ठीक है, मणिपुर को अगर हम कहें तो क्या होगा? नहीं, ईस्ट है, पूरा नाम इसका यही है। ठीक है, ईस्ट मणिपुर हिल्स। यानी कि अगर हम पूरा इसका बात करें तो मणिपुर में ही क्या है? ईस्ट मणिपुर। ठीक है, हिल्स है, पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में क्या है? मिजो हिल्स। यानी यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम के नाम पर ही पड़ा है मिजो हिल्स। और ये अराकन योमा, इसको बस याद करना है। ठीक है, और अगर हम इसकी याद करने की अगर ट्रिक हम बताएं, क्या दोस्तों, इसकी अगर हम याद करने की ट्रिक बताएं, सबसे पहले तो हम ऐसे याद करें। ठीक है, क्या है? पटकाई बम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। उठाकर पटक दिया कौन? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उठाकर पटक दिया यानी पटकाई बम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नागा हिल्स, नागा हिल्स यानी नागालैंड में है। ठीक है, उसके बाद है ईस्ट मणिपुर हिल, कहाँ है? मणिपुर में ही है। यानी नाम अगर आ जाए तो ये समझ लीजिए कि ये उसी राज्य के नाम पर ही पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? उसी के नाम पर पड़ा हुआ है। अब क्या अगर हम ट्रिक बताएं, ट्रिक, तो क्या ट्रिक क्या बन रहा है? अरु न म मी, यानी कि अरुणा मामी। ट्रिक क्या है दोस्तों? अरुणा मामी। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पे तो ये तो हमारे राज्य हुए ना जो भारत थे। आप ये भूल रहे हैं कि यहाँ से
ये जो बॉर्डर टच कर रहा है, हम पहले पढ़ा चुके हैं, जो भी यहाँ से बॉर्डर टच कर रहा है वो कहाँ, वहाँ कौन सा देश है, म्यांमार है दोस्तों। तो म्यांमार के अगर हम कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन से बॉर्डर भारत के टच हो रहे हैं, तो क्या होगा, यही ट्रिक अगर याद ना आए तो यही ट्रिक अपनाइएगा, अरुणा मामी, यानी अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ना से नागालैंड, मा से मामी, अरे मणिपुर, और मी से मिजोरम, यानी कि ये चार टच हो रहे हैं। आपको याद कैसे रखना है, अरुणा मामी, ठीक है, अरु से अरुणाचल प्रदेश, और ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, और मी से मिजोरम, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले तो जो ये हिल्स आ रही हैं, हमें ये पहले बतानी चाहिए थी। ये तो जो है ना, इस तीन को कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांस हिमालय। लेकिन अगर इसकी बात करें, जो ये है, ये मेन हिमालय है, ठीक है, मेन हिमालय। पता नहीं दिख ही रहा होगा या नहीं, मेन हिमालय, ठीक है। मेन हिमालय, यानी कि ये जो आ रही है हिल, सॉरी, वृहत हिमालय है, फिर उसके बाद लेसर हिमालय है, फिर उसके बाद शिवालिक है, ठीक है। इन तीनों को ही मेन हिमालय कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए, कैलाश है, जासर है, और काराकोरम, तो जो काराकोरम वाली लाइन है ना, यहाँ से एक, ये तो इंडिया की बाउंड्री है ना, इससे जस्ट आगे चली जाती है, यानी कि अफगानिस्तान में चली जा रही है, ठीक है। तो अफगानिस्तान से भी एक पहाड़ी है जो कि हिंदू कुश कहलाती है। क्या दोस्तों, हिंदू कुश कहलाती है। यहाँ आकर मिल जाती है, कहाँ पे, काराकोरम में, जो यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक पहाड़ी आ रही है जो कि कुनलुन शान के नाम से जानी जा रही है, ठीक है। कुनलुन शान के नाम से जो जानी जाती है, ये भी यहाँ आकर, यानी कि ये तीन जो पहाड़ियां हैं, ये आकर मिल रही हैं। कभी पूछे अगर क्वेश्चन में, तो ये तीन बताना, हिंदू कुश, कुनलुन शान, और कौन सी, काराकोरम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आप लोग ये सोच रहे हैं, यहाँ पे मार्क इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो दुनिया की ना सबसे बड़ा पठार बनाया हुआ है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो यही है, जिसका नाम है पामीर का पठार। क्या दोस्तों, पामीर का पठार जो दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। पठार बोल रहा हूँ, पहाड़ नहीं, ठीक है। पठार क्या होता है, जो ऐसे जाए और ऐसे ऊपर से फ्लैट हो जाए, ठीक है। जो जिसको अगर हम क्या कहते हैं, विश्व की छत भी कहते हैं, ठीक है। विश्व की क्या कहते हैं, छत कह रहे हैं। यानी कि एक टीम जा रही है, एक जगह मिल रही है, और वहां पे सबसे ऊंचा पठार बना रही है, और पठार को ही क्या कह रहे हैं, विश्व की छत कह रहे हैं, जिसका नाम है पामीर का पठार, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, अगली वीडियो में जो हमें बतानी है, वो ये बतानी है कि इंडिया जिस टाइम आज़ाद हुआ था, उस टाइम इंडिया की बहुत बुरी कंडीशन थी। क्या थी दोस्तों, इंडिया की बहुत बुरी कंडीशन थी उस टाइम पे। बस तो नहीं ना, इंडिया की बहुत बुरी कंडीशन थी, यानी खाने को भी बहुत प्रॉब्लम थी, खाने के लिए भी। और उसी टाइम पाकिस्तान, सॉरी, चाइना हमला किया इंडिया पे, ठीक है, भारत पे। उसके बाद उसका ही फायदा उठाकर अमेरिका के कहने पर कौन किया, पाकिस्तान किया, ठीक है। तो कम से कम ना 10-15 साल तो भारत युद्ध में ही घिरा रहा है, ठीक है। हमारे पास खाने को कमी नहीं थी, यहाँ तक कि भारत का जो सोना है ना, वो गिरवी रखा गया था, ठीक है। उस चीज़ के बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे, आप लोग आना ना भूलिएगा, ठीक है। युद्ध कैसे हुआ, कितने लोग मारे गए, ठीक है। एक ऐसा युद्ध हुआ था ना दोस्तों, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, एक ऐसा युद्ध हुआ था जो इंडिया के सैनिक जो है ना, 80 मारे गए थे वहां पे। कितने, 80। लेकिन चाइना के 400 मारे थे, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और चाइना के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे उसी वीडियो में, क्योंकि वो जो है ना, आप सोचो कि चाइना कहाँ पड़ता है, इस साइड है, ठीक है, इस साइड है ना चाइना। लेकिन अब वो अपना जो दबदबा बनाना चाह रहा है ना, वो हिंद महासागर में भी बनाना चाह रहा है। तो कैसे बनाना चाह रहा है, और यहाँ तक ना कि वो एक, जो ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान से ऐसे भारत से थोड़ा सा टच होते हुए पाकिस्तान से एक ऐसा पाइपलाइन बिछा रहा है, ऐसा रोड भी बना रहा है, जो कि वो पूरा भारत को घेरने के कगार पे है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ पे आप पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका को क्या कहा था उसने, ठीक है। हम अभी डिटेल में भी नहीं जाना चाह रहे हैं, और डिटेल में जा भी रहे हैं, यही परेशानी है, होना भी नहीं चाहते और छोड़ना भी नहीं चाह रहे। क्या थे, हाँ। तो जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका को पोर्ट बनाने के लिए कहा था, ठीक है। श्रीलंका को पोर्ट बनाने के लिए कहा, उसके बाद वो कहा कि वहाँ के जो
जो भी राजा थे या फिर प्रधानमंत्री थे, वो बोले कि हमें, हमारे पास पैसे नहीं है, तो कह रहा कि पैसे हम देंगे। क्या? हम देंगे। कौन कह रहा है? चाइना। ठीक है। तो वो कह रही कि अच्छा तुम पैसे दोगे? कि हाँ हाँ, हम देंगे। तो लेकिन हाँ एक शर्त है। कह रहे हैं क्या शर्त है? तो शर्त ये है कि हम आपको पैसे तो दे रहे हैं, ठीक है, पोर्ट बनाने के लिए, लेकिन जो मजदूर जाएगा ना वो हमारे यहाँ से जाएगा। यानी कि आपके यहाँ का मजदूर नहीं लगेगा काम करने के लिए, पोर्ट हम बनाएंगे। पोर्ट आपके यहाँ बनेगा, पैसा हम देंगे, लेकिन मजदूर हमारे यहाँ का जाएगा। यानी आप समझ रहे हैं इस चीज को? यानी कि अगर यहाँ पे अगर पोर्ट बन रहा है, चाइना पैसा दे रहा है, ठीक है, और श्रीलंका ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पैसा भी यही दिया, कर्ज, ठीक है, और मजदूर भी यही, यानी कि पैसा यहाँ से आकर यही वापस हो गया। और कर्ज में कौन हुआ? ये। अब ये कह रहा है कि पोर्ट जो बना है वहां पे तो जो बंदरगाह बनाया है, पोर्ट को क्या बोलते हैं? बंदरगाह, ठीक है। तो यहाँ पे तो जहाज आ नहीं रही, तो कह रहा है कि तुम समझो और हमारा कर्ज जो है वापस करो। कह रहे हैं कि ये वापस करने वाली कहाँ पे बात आई? जब हमारे पास होगा तो हम देंगे। ये कह नहीं नहीं नहीं, कागज पे देखो यार, इतना मतलब चाइना चालू है ना, क्या ही बोले। यहाँ पे जैसे मान लो कि ये है ना, ठीक है, मान लो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एकदम छोटी छोटी अक्षरों में लिखा था कि अगर इतने साल में अगर नहीं देंगे आप, तो हम आपकी जो पोर्ट है वो लीज पर लेंगे, सॉरी, उसको हम कब्जा कर लेंगे, उस पर हमारा अधिकार होगा। तो वो कह रहे हैं कि ये तो हम देखे ही नहीं थे। तो कह रहे हैं कि हम तो लिखे थे, आप ही नहीं देखे थे। ठीक है। तो ऐसे वो करके क्या किया, 99 साल के लिए वो ले लिया, यानी अपने कंट्रोल में। यानी उस पर जो भी कुछ करेगा वो करेगा जब तक ये कर्ज नहीं चुका देते। कौन से? तो ऐसे करके यहाँ से भारत को घेरा, ठीक है। और भी सारी जगह, कुछ आइलैंड पे भी कब्जा किया है। यहाँ पे एक सारी यहाँ पे क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश भी कहता है कि हमारा है, ठीक है। और यहाँ से पाकिस्तान पर रोड बना के, यानी भारत को घेरने के कगार पे है वो। समझ रहे हैं? भारत को घेरने के कगार पे। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, टेक केयर, बाय।